Good morning all of you. In previous class we were studied about frame of reference, inertial frame of reference and non-inertial frame of reference. Previous class में हम लोगों ने पढ़ा था frame of reference, inertial frame of reference and non-inertial frame of reference और rest and motion के बारे में सिर्फ जाना था। आज उसी चीज को हमको डिटेल में पढ़ना है। तो सबसे फर्स्ट टॉपिक यही है हमारा ऑब्जेक्ट इन रेस्ट एंड मोशन। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं रेस्ट के बारे में। इफ द पोजीशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट डज नॉट चेंज विथ रिस्पेक्ट टू द अदर ऑब्जेक्ट देन इन सच कंडीशन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड इन रेस्ट। अगर किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में चेंज नहीं हो, मतलब जिससे हम कंपेयर कर रहे हैं वो ऑब्जेक्ट भी रेस्ट में है और जो जिसकी कंपेयर कर रहे हैं उसकी भी पोजीशन उसके रिस्पेक्ट में चेंज नहीं हो, तो हम बोलेंगे ऑब्जेक्ट कायम है रेस्ट में। ठीक है। इफ द पोजीशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट डज नॉट चेंज in comparison to the other object, then in such condition object is called in rest. After that motion, इसके बाद है मोशन। तो क्या होता है मोशन? If the position of any object changes with respect to other object, then in such condition object is called a motion. यदि किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन दूसरे ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में टाइम के साथ में चेंज हो रही है तो हम इस कंडीशन में बोलेंगे जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो किस में है? मोशन में। ठीक है। रेस्ट में हमने क्या देखा? जिससे कंपेयर कर रहे हैं वो भी रेस्ट में है और जिसकी कंपेयर कर रहे हैं वो भी रेस्ट में, मतलब उसकी पोजीशन सामने वाले दूसरे ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में चेंज नहीं हो रही, तो हमने उसको बोला था रेस्ट में। लेकिन मोशन में क्या होगा? जिससे कंपेयर कर रहे हैं वो तो रेस्ट में ही है, लेकिन जिसकी कंपेयर कर रहे हैं उसकी पोजीशन अदर ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में चेंज हो रही है, पोजीशन बदलती जा रही है। तो इस कंडीशन में ऑब्जेक्ट को क्या बोलेंगे कि ऑब्जेक्ट कायम है हमारा मोशन में। तो फिर से सुन लीजिए एक बार डेफिनेशन। If the position of any object changes with compare to the या in comparison to the other object, in such condition object is called in motion. Any doubt? After that point object, इसके बाद हमको पढ़ना है पॉइंट ऑब्जेक्ट। आपने कभी मोबाइल में या टीवी में मूवीज में देखा होगा, मैप जब शो किया जाता है तो उस पोजीशन में उस कंडीशन में आपको या व्हीकल को किसी भी चीज को छोटे से पॉइंट जैसा शो किया जाता है। अगर कोई भी व्हीकल मोशन कर रहा है तो उस मैप में वो व्हीकल एक पॉइंट मूव करता हुआ दिखाया जाता है। सेम एज इट इज इसमें भी होता है। इफ डिस्टेंस कवर्ड बाय एनी ऑब्जेक्ट इज मच लार्जर than the distance covered by the object, in such condition that object is called point object. अगर किसी ऑब्जेक्ट के द्वारा कवर की गई चली गई डिस्टेंस बहुत ज्यादा हो और उसके कंपैरिजन में ऑब्जेक्ट बहुत छोटा हो तो इस कंडीशन हम ऑब्जेक्ट को बोलेंगे पॉइंट ऑब्जेक्ट। गॉट इट? फिर से सुन लीजिए। If distance covered by any object is much larger than the object, in such condition object is called point object. Okay? फिर इसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक जो हमको इस पूरे चैप्टर में पढ़ना है, जिसके बारे में स्टडी करना है, that is motion in one dimensional, two dimensional and थ्री डायमेंशनल। तो आप लोगों ने 9th 10th क्लास पढ़ी होगी, उसमें ग्राफ भी पढ़ा है, तो ग्राफ में देखा होगा
एक होती है एक्स एक्सिस और एक होती है वाई एक्सिस। 9, 10 के दोनों एक्सिस पाई जाती हैं, तो इसको हम बोलते हैं 2D डायग्राम। ओके, जब दो एक्सिस होती हैं, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, जिसको हम बोलते हैं 2D डायग्राम। अब तक यही पढ़ा था, लेकिन अब 11th 12th में आने के बाद हमको एक एक्सिस और पढ़नी है, दैट इज जेड एक्सिस। गॉट इट? 3 एक्सिस होती हैं हमारी, एक्स, वाई एंड जेड। जहां इन तीनों एक्सिस के बारे में स्टडी किया जाता है, तीनों एक्सिस को देखा जाता है, तो उसको हम बोलते हैं 3 डायमेंशनल या 3D। आप लोगों ने सुना होगा 3D डायग्राम, 3D मूवीज। तो 3D का मतलब यही होता है जब तीनों एक्सिस हो, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस, तीनों एक्सिस हो, तो उसको हम बोलते हैं 3 डायमेंशनल। तो सबसे फर्स्ट डेफिनेशन हमारी 1 डायमेंशनल मोशन। तो क्या होता है 1 डायमेंशनल मोशन? इफ एन ऑब्जेक्ट मूव्स इन सच दैट इट मूव्स इन ओनली 1 एक्सिस out of this 3 axis or motion in a straight line, then such type of motion is called 1 dimensional motion। अगर कोई ऑब्जेक्ट तीनों एक्सिस में से किसी भी एक एक्सिस पर मूव करता है, एक्स एक्सिस हो सकता है, वाई एक्सिस हो सकता है या जेड एक्सिस, किसी भी एक एक्सिस पर मूव करे या एक स्ट्रेट लाइन में बिल्कुल सीधे मोशन करे, तो इस कंडीशन में मोशन कहलाएगा हमारा 1 डायमेंशनल मोशन। गॉट इट? फिर से सुन लीजिए, इफ एनी ऑब्जेक्ट मूव्स इन ऑन ओनली 1 एक्सिस, दैट इज एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, और इन स्ट्रेट लाइन, देन सच टाइप ऑफ मोशन इज कॉल्ड 1 डायमेंशनल motion। After that, 2 dimensional motion। If any object moves such that it moves in any 2 axis or in an plane, then that is called 2 dimensional motion। अगर कोई ऑब्जेक्ट किन्हीं भी 2 एक्सिस के बीच में मोशन करता है या किसी भी एक प्लेन पर मोशन करता है, तो इस टाइप का मोशन कहलाएगा हमारा 2 डायमेंशनल मोशन। गॉट इट? कोई भी ऑब्जेक्ट किसी भी 2 एक्सिस में मूव करे या किसी भी प्लेन पे मूव करे, तो इसका मोशन कहलाएगा 2 डायमेंशनल मोशन। जिसे हम लोग मोशन करते हैं वो है 2 डायमेंशनल मोशन। बस, कार, जो भी चीज प्लेन पर चलती है, प्लेन पर मोशन करती है, वो सब कहलाता है हमारा 2 डायमेंशनल मोशन। इसके बाद आता है 3 डायमेंशनल मोशन। इफ एनी ऑब्जेक्ट मूव्स इन एन ऑल द 3 एक्सिस, अगर कोई ऑब्जेक्ट तीनों एक्सिस पर मूव करे, एक्स एक्सिस पर भी मूव करे, वाई एक्सिस पर भी मूव करे और जेड एक्सिस पर भी मूव करे, then such type of motion is called 3 dimensional motion। अगर कोई ऑब्जेक्ट तीनों एक्सिस पर मूव करता है, तो इसको हम बोलेंगे 3 डायमेंशनल मोशन। फिर से सुन लीजिए डेफिनेशन। इफ एनी ऑब्जेक्ट मूव्स इन एन ऑल द 3 एक्सिस और मूव्स इन स्पेस, जब भी कोई चीज हवा में उड़ती है तो आगे जाएगी एक्स एक्सिस, इधर टर्न लेगी वाई एक्सिस, नीचे जाएगी या ऊपर जाएगी, ये होगी जेड एक्सिस। जब कोई ऑब्जेक्ट तीनों एक्सिस पर मूव करे या प्लेन पर बाहर स्पेस में मूव करे, तो इस टाइप का मोशन कहलाएगा 3 डायमेंशनल मोशन। फॉर एग्जाम्पल एरोप्लेन देखा है हमने, सीधे भी जाता है, इधर भी मूव करता है और ऊपर या नीचे, तो 3 एक्सिस में मूव कर रहा है, तो ये रहेगा 3 डायमेंशनल मोशन। सिमिलरली मोशन ऑफ बर्ड्स, जो पक्षी उड़ते हैं वो भी 3 डायमेंशनल मोशन में है। मोशन ऑफ काइट, जो पतंग है, पतंग उड़ाते हैं हम सब, तो पतंग भी तीनों एक्सिस में मूव करती है, तो उसको हम बोलेंगे 3 डायमेंशनल मोशन।
जब भी कोई ऑब्जेक्ट तीनों एक्सिस में मूव करेगा या स्पेस में मूव करेगा तो उसको हम बोलेंगे 3 डायमेंशनल मोशन। गॉट इट? आज आप लोग घर पे इन सब की स्टडी कीजिएगा, अच्छे से इनके नोट्स प्रिपेयर कीजिएगा, ठीक है। अब इस पूरे चैप्टर में हमको इन तीनों डायमेंशनल मोशन के बारे में बहुत ही डिटेल में बहुत अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपन नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।